अस्सलामुअलैकुम। अगर आप विफाकी या सूबाई हुकूमत के सरकारी मुलाजिम हैं या पेंशन के मामलात में दिलचस्पी रखते हैं तो नेशनल इंक्रीमेंट की इस्तिलाह को दुरुस्त तौर पर समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आती रहती हैं, लेकिन असल सरकारी कवायद को जानना हर मुलाजिम के लिए अहम है, क्योंकि रिटायरमेंट के वक्त यही एक इंक्रीमेंट मुस्तकबिल की पेंशन पर बराह रास्त असर डाल सकती है। अक्सर लोग नेशनल इंक्रीमेंट और नेशनल इंक्रीमेंट को एक ही चीज समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इसी गलतफहमी की वजह से बहुत से सरकारी मुलाजिमीन कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आज हम आसान अल्फाज में समझेंगे कि नेशनल इंक्रीमेंट क्या होती है, किन मुलाजिमीन को मिलती है, इसकी शराइत क्या है, पंजाब में इसकी क्या हैसियत है और विफाक समेत दीगर सूबों में इस पर क्या उसूल लागू होते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर से मुतालिक मुस्तनद और आसान अंदाज में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई अपडेट बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नेशनल इंक्रीमेंट दरअसल क्या होती है। लफ्ज नेशनल का मतलब होता है तसव्वुराती या फर्जी, यानी ऐसी इंक्रीमेंट जो बाकायदा तौर पर मुलाजिम को तनख्वाह की सूरत में अदा नहीं की जाती बल्कि सिर्फ पेंशन के हिसाब के लिए शुमार की जाती है। इसीलिए इसे अंग्रेजी में नेशनल इंक्रीमेंट कहा जाता है, न कि नेशनल इंक्रीमेंट। आम सालाना इंक्रीमेंट उस वक्त मिलती है जब कोई मुलाजिम 1 साल की सर्विस मुकम्मल कर लेता है। इस इंक्रीमेंट का असर उसकी बुनियादी तनख्वाह पर पड़ता है और वो आइंदा हर माह इसी हिसाब से तनख्वाह वसूल करता है। लेकिन नेशनल इंक्रीमेंट का मामला मुख्तलिफ है। ये रिटायरमेंट के करीब मखसूस शराइत पूरी होने पर सिर्फ पेंशन के हिसाब में शामिल की जाती है और इसकी बुनियाद पर पेंशन एबल इमोल्यूमेंट्स में इजाफा किया जाता है। बाज़ औक़ात लोग इसे रिटायरमेंट इंक्रीमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये रिटायरमेंट के वक्त दी जाती है। कुछ हलकों में इसे प्री मैच्योर इंक्रीमेंट भी कहा जाता है। ताहम तकनीकी तौर पर इसके लिए दुरुस्त इस्तिलाह नेशनल इंक्रीमेंट ही है जो सरकारी कवायद में इस्तेमाल होती है। उसका मकसद यह है कि अगर कोई मुलाजिम अपनी अगली सालाना इंक्रीमेंट से कुछ अर्सा पहले रिटायर हो रहा हो और उसने मुकर्ररा मुद्दत तक सर्विस भी मुकम्मल कर ली हो तो उसे सिर्फ पेंशन के हिसाब के लिए एक इजाफी इंक्रीमेंट का फायदा दे दिया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाइस वो इस हक से मुकम्मल तौर पर महरूम न रह जाए। अब इसकी अहलियत को एक आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें किसी मुलाजिम की सालाना इंक्रीमेंट हर साल 1 दिसंबर को लगती है। अगर वो 1 दिसंबर के बाद कम अज कम 6 माह सर्विस मुकम्मल कर लेता है तो उसका मतलब है कि उसने अगली इंक्रीमेंट की तरफ काबिल जिक्र मुद्दत पूरी कर ली है। ऐसी सूरत में अगर वो रिटायर हो जाए तो उसकी पेंशन के हिसाब में एक नेशनल इंक्रीमेंट शामिल की जा सकती है, बशर्ते के मुताल्लिका कवायद उसकी इजाजत देते हों। यानी अगर किसी मुलाजिम ने 1 दिसंबर से लेकर 31 मई तक 6 माह की सर्विस मुकम्मल कर ली तो 1 जून के बाद अगर वो रिटायर होता है तो पेंशन के तायुन के वक्त एक इजाफी इंक्रीमेंट उसके पेंशन एबल इमोल्यूमेंट्स में शामिल कर दी जाती है। ये इंक्रीमेंट सिर्फ हिसाबी मकसद के लिए होती है। इसे रिटायरमेंट से पहले बाकायदा तनख्वाह की सूरत में अदा नहीं किया जाता। इसी वजह से उसे नेशनल कहा जाता है क्योंकि यह हकीकत में माहाना तनख्वाह का हिस्सा नहीं बनती बल्कि सिर्फ पेंशन के हिसाब में इस्तेमाल होती है। यही बुनियादी फर्क आम सालाना इंक्रीमेंट और नेशनल इंक्रीमेंट के दरमियान है। यहाँ एक और अहम बात भी समझना जरूरी है कि हर सरकारी मुलाजिम को यह सहूलत खुदकार तौर पर नहीं मिलती। इसके लिए मुतालिका हुकूमत या इदारे के पेंशन रूल्स और नोटिफिकेशंस को देखना जरूरी होता है क्योंकि मुख्तलिफ हुकूमतों में इस हवाले से मुख्तलिफ कवायद नाफिज हैं। अगर आप ऐसे मौज़ूआत पर मुस्तनद और आसान ज़बान में वजाहत चाहते हैं तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी अहम सरकारी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब पंजाब की सूरत हाल पर बात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात के बाद इस मामले में वाज़ेह तब्दीली की है। पेंशन इस्लाहात से मुतालिक जारी किए गए नोटिफिकेशंस और बाद में आने वाली वजाहतों के मुताबिक पंजाब में रिटायर होने वाले मुलाजमीन को नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दिया जाता, चाहे वो 6 माह या इससे ज्यादा सर्विस मुकम्मल कर चुके हों। इसका मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन अगर अपनी सालाना इंक्रीमेंट के बाद 6 माह की सर्विस मुकम्मल भी कर लें तब भी रिटायरमेंट के वक्त उन्हें पेंशन के हिसाब के लिए नेशनल इंक्रीमेंट शामिल नहीं की जाती। इसलिए पंजाब के मुलाजमीन को इस मामले में अपने पेंशन रूल्स को जरूर सामने रखना चाहिए। अलबत्ता पंजाब के कवायद के मुताबिक पेंशन एबल इमोल्यूमेंट्स के तायुन में जहाँ काबिल इतलाक हो पर्सनल पे शामिल की जा सकती है, लेकिन नेशनल इंक्रीमेंट, टेक्निकल पे या इस नौयत की दीगर अदायगियाँ इस मकसद के लिए शामिल नहीं की जाते। यही वजह है कि पंजाब और दीगर हुकूमतों के कवायद में वाज़ेह फर्क मौजूद है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत और बाज़ दीगर सूबों में सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ अगर मुतालिका कवायद के मुताबिक कोई मुलाजिम अपनी सालाना इंक्रीमेंट के बाद मतलूबा मुद्दत यानी कम अज कम 6 माह की सर्विस मुकम्मल कर चुका हो और 1 जून से 30 नवंबर के दरमियान रिटायर हो रहा हो तो पेंशन के हिसाब में इसे एक नेशनल इंक्रीमेंट दी जा सकती है। अलबत्ता हर केस का फैसला मुतल्लिका पेंशन रूल्स और इदारे के नाफिजुल अमल कवायद के मुताबिक किया जाता है। इसलिए किसी भी मुलाजिम को सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने वाली मालूमात की बुनियाद पर फैसला नहीं करना चाहिए बल्कि अपने इदारे के नोटिफिकेशंस, पेंशन रूल्स और मुतालिका अकाउंट्स ऑफिस से भी रहनुमाई हासिल करनी चाहिए ताकि कोई गलत फहमी बाकी ना रहे। ये भी याद रखें कि सरकारी इस्तिलाहात में एक लफ्ज की तब्दीली पूरा मफहूम बदल देती है। नेशनल और नेशनल दो अलग अलग अल्फाज हैं और दोनों के मानी भी मुख्तलिफ हैं। इसलिए जब भी इस मौजू पर बात की जाए तो दुरुस्त इस्तिलाह नेशनल इंक्रीमेंट ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। अगर कोई मुलाजिम या पेंशनर इस इस्तिलाह को पहली बार सुन रहा है तो
इसे सिर्फ इतना याद रखना काफी है कि ये कोई इजाफी माहाना तनख्वाह नहीं बल्कि पेंशन के हिसाब में शामिल की जाने वाली एक तसव्वुराती इंक्रीमेंट होती है जो सिर्फ मखसूस शराइत पूरी होने पर ही काबिले इतलाक होती है। इसी तरह हर सूबे के कवायद भी एक जैसे नहीं होते। वफाकी हुकूमत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बाज औकात पेंशन से मुतालिक मुख्तलिफ कवायद नाफिज होते हैं, इसलिए एक जगह नाफिज होने वाला उसूल जरूरी नहीं कि दूसरी हुकूमत पर भी इसी तरह लागू हो। मुख्तसरन अगर आज की गुफ्तगू का खुलासा किया जाए तो नॉशनल इंक्रीमेंट का मतलब नेशनल इंक्रीमेंट नहीं बल्कि तसव्वुराती या हिसाबी इंक्रीमेंट है। ये आम सालाना इंक्रीमेंट से मुख्तलिफ होती है और सिर्फ पेंशन के तायुन में इस्तेमाल की जाती है। जहां मुतालिका कवायद इजाजत दें वहां सालाना इंक्रीमेंट के बाद 6 माह की सर्विस मुकम्मल करने वाले रिटायर होने वाले मुलाजमीन को इसका फायदा दिया जा सकता है। तहम पंजाब हुकूमत के मौजूदा पेंशन कवायद के मुताबिक ये सहूलत दस्तयाब नहीं है, जबकि विफाक और बाज दीगर सूबों में मुतालिका कवायद के मुताबिक इस पर अमल किया जाता है। उम्मीद है आज की ये तफसीली वजाहत आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी और नॉशनल इंक्रीमेंट से मुताल्लिक तमाम बुनियादी सवालात के जवाब भी मिल गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों, अलाउंसेस, पेंशन इस्लाहात और नए सरकारी नोटिफिकेशंस की मुस्तरद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दूसरे सरकारी मुलाजिम साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि दुरुस्त मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दीजिए। आपकी तजवीज़ और सवालात आइंदा वीडियोस को मजीद बेहतर बनाने में मदद देते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।